हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूज़फुल टिप्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। ये आपके काम को तो आसान करेंगी, साथ ही साथ आपके समय और पैसों की भी बचत करेंगे। बेकार पड़ी हुई ग्लव्स, पुरानी ग्लव्स का कमाल का यूज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, और साथ ही एकदम मार्केट जैसी ढेरों सारी बातें हम मिनटों में बनाकर किस तरह से तैयार कर सकते हैं। वीडियो में प्लीज़ एंड तक बने रहें। वीडियो जरा से भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। पहली टिप हमारी इस तरह की गाजर को लेके है, जिसको हम चाइनीज़ फूड में भी यूज़ करते हैं और सैलेड की तरह भी हम इसको अपने खाने में यूज़ करते हैं। इसको सेफ रखने के लिए हम इसको लपेटेंगे क्लीन फिल्म में। जब भी हम इसे ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं तो ये बहुत ही जल्दी गलने लगती है और ख़राब होने लगती है, तो इसको इस तरह से हम सेफ रख सकते हैं। हम इसे इस तरह से क्लीन फिल्म में लपेट कर रख लेंगे। अब आप इसको फ्रिज में पूरे हफ्ता 10 दिन तक रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। आप चाहे तो फॉइल पेपर में भी इनको लपेट कर फ्रिज में ही रखें, ये लंबे समय तक भी ख़राब नहीं होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारी इस तरह की ग्लव्स को लेके। तो फ्रेंड्स, ये ग्लव्स जो होते हैं हमारे अक्सर बच्चों के होते हैं, जो कि अगले साल तक बच्चों के हाथ पे नहीं आते, या फिर कुछ ग्लव्स आपकी फट जाती हैं या फिर उनमें रुएं हो जाते हैं, या आपको ग्लव्स चेंज करने का मन होता है, तो इन ग्लव्स को आप बेकार समझकर बिल्कुल ना फेंकें, क्योंकि इन बेकार पड़ी हुई ग्लव्स का यूज़ भी हम अपनी क्लीनिंग में कर सकते हैं। तो आप अपने शोकेस, टीवी, खिड़कियों की क्लीनिंग इस ग्लव्स से बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि शोकेस के ऊपर कितना डस्ट जमा था, तो जैसे ही मैंने इस ग्लव्स से इस तरह से साफ़ किया, क्योंकि ये रुई की है या कॉटन की भी हो, तो उससे भी आप बहुत अच्छे से क्लीनिंग यहाँ पर कर सकते हैं। कि रुई या कॉटन की जो ग्लव्स होती है बहुत ही अच्छे से डस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इस पे अच्छे से डस्ट चिपक जाता है। अब आप इसको वॉश बेसिन में जाकर झाड़ दीजिए, तो ये इसमें पूरा जो ड्राई डस्ट है पूरा ही चिपक चुका है। अब हम जो दूसरी ग्लव्स लेंगे, इसका जो पेयर है तो वो भी हमारी बेकार ही हो चुकी है, तो उस पर हम इस तरह का हल्का पानी डालेंगे, तो ये ग्लव्स हमारी हल्की गीली हो चुकी है। तो ड्राई डस्ट तो हमने क्लीन कर दिया था, और अच्छे से डीप क्लीनिंग के लिए हमने जो दूसरी ग्लव्स है इस पर हल्का सा पानी से इसको गीला कर लिया है, और अब हल्के गीले हाथ से हम इसके ऊपर इस तरह से मारेंगे तो पूरी क्लीनिंग हमारी हो चुकी है। फ्रेंड्स, इन ग्लव्स का यूज़ आप केवल दिवाली की सफाई में ही नहीं बल्कि अपनी डेली की डस्टिंग में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से यूज़ करके आप इसे वॉश करके फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इससे टीवी की भी क्लीनिंग कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आप अपनी खिड़की दरवाज़ों की क्लीनिंग भी इस ग्लव्स की हेल्प से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह हमारी खिड़कियों में भी बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाता है, तो मैंने इसे काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं किया था, क्योंकि इन खिड़कियों की क्लीनिंग करते वक्त मुझे वीडियो भी बनाना था, तो इसीलिए मैं अब इनकी क्लीनिंग कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं जो ड्राई डस्ट वाला ग्लव्स था वो फिर से मैंने पहन लिया है, और पहले वाला डस्ट मैंने अच्छे से झाड़ दिया था। तो इस तरह से देखिए, हम पहले ड्राई डस्ट को क्लीन करते हैं, उसके बाद हम गीले कपड़े से या फिर गीले ग्लव से इनको अच्छे से क्लीन करते हैं। तो खिड़की के जो इस तरह की जाली होती है, इन्हें क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होता है कपड़े से, तो आप ग्लव से बहुत ही आसानी से इनको कर सकते हैं। तो आप इस तरह से ग्लव्स वाली उंगलियों को इन जाली के अंदर डालकर अच्छे से इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो कपड़ा बहुत बार हमारा इन जालियों के अंदर नहीं जा पाता और अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती, कि इस तरह से एक बेकार पड़ी हुई ग्लव्स का यूज़ करके हम डीप क्लीनिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो गीली वाली ग्लव्स थी वो भी मैंने पहन ली है, और अब ड्राई डस्ट क्लीन करने के बाद गीली वाली ग्लव्स से हम पूरी ही खिड़की को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो इस तरह से हम डेली की क्लीनिंग यहाँ पर कर सकते हैं, और इन ग्लव्स को हम वॉश करने के बाद फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। आइडिया यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारे इस तरह के मिरर यानी कि शीशे की क्लीनिंग को लेके। तो ये भी हमारा बहुत बार गंदा हो जाता है, ऑयल के दाग धब्बे या फिर कोई भी हम मेकअप वगैरह करते हैं उस मेकअप के दाग धब्बे या कोई क्रीम वगैरह शीशे पे लग जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती है। तो इसकी क्लीनिंग करेंगे हम इस न्यूज़पेपर से। तो न्यूज़पेपर तो हमारे घर में होते ही हैं फ्रेंड्स, तो उससे इस शीशे की क्लीनिंग बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपके शीशे में कुछ दाग धब्बे चिपक गए हैं जो कि जल्दी से रिमूव नहीं हो रहे, तो हल्की सी पानी की छींटे इस पे मार दीजिए, स्प्रे टाइप का कर दीजिए। उसके बाद आप न्यूज़पेपर से इस तरह से रगड़ते हुए अपने शीशे को साफ़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर बहुत ही जल्दी इस पूरे डस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और आपके मिरर की क्लीनिंग भी बहुत ही नीट एंड क्लीन हो जाती है। अगर न्यूज़पेपर का टुकड़ा गीला हो गया हो तो उसे आप फेंक दीजिए, उसके बाद दूसरा न्यूज़पेपर का टुकड़ा ले लीजिए,
उसके बाद फिर से आप अपने शीशे के ऊपर रगड़ते हुए इसको साफ कर दीजिए, तो आपका शीशा बिल्कुल चमक उठेगा। आई होप आइडिया आपको यूजफुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारे इस तरफ के केचप के पाउच को लेके। तो इस तरह के टमाटो केचप के पाउच तो हम सबके घर में आते हैं, और जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो हम इनको फेंक देते हैं, लेकिन इनके अंदर अभी भी बहुत सारा केचप बचा होता है जिसको हम फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम इस बेकार बचे हुए पाउच को भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कैंची से बीच में कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इनके अंदर कितना केचप अभी भी लगा है, जो कि बहुत दबाने पर भी बिल्कुल नहीं निकल रहा था। तो हम इसको फिर से रीयूज़ कर सकते हैं अपनी क्लीनिंग में। जी हाँ फ्रेंड्स, हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं अपने तांबे पीतल के बर्तनों को चमकाने के लिए। आप देख सकते हैं मैंने इनको कट कर लिया और इनके अंदर कितना सारा सॉस बचा है। तो ये हमारे कुछ तांबे और पीतल के बर्तन हैं। तो आजकल दिवाली का टाइम है और हमें इनको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, लेकिन छोटी सी ट्रिक से आप अपने तांबे और पीतल के बर्तन को झटपट चमका सकते हैं, जिससे आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। इस पेस्ट को आप इस कटे हुए पाउच से निकाल लीजिए इस ब्रश की हेल्प से, और ब्रश की हेल्प से निकालने के बाद आप अपने तांबे और पीतल के बर्तन के ऊपर इस तरह से रब कर दीजिए। और अगर ब्रश से लगाने में आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप डायरेक्ट इसके अंदर हाथ डालकर भी इस सॉस को निकाल सकते हैं। वैसे भी हमने इसको आप फेंकना ही है, तो इस तरह से आप पाउच के अंदर हाथ डालकर जितनी भी जमी हुई सॉस है सबको निकाल सकते हैं। अच्छे से हाथों से रब करते हुए तांबे और पीतल के बर्तन के ऊपर इस सॉस को इस तरह से अप्लाई कर देंगे और कुछ सेकंड इसको ऐसे ही रहने देंगे इन बर्तनों को। और उसके बाद अब हम लेंगे एक स्क्रबर। तो आप देख सकते हैं कोई भी स्क्रबर आप ले सकते हैं, और आप मंदिर के सामान धोने के लिए अलग स्क्रबर ही रखें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक न्यू स्क्रबर मैंने लिया है और इससे अच्छे से सॉस लगे हुए बर्तनों को रब कर लेंगे। और आप चाहें तो इस स्क्रबर में हल्का सा डिश वॉश भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इन बर्तनों को अच्छे से स्क्रबर से रब कर रही हूँ। तो जैसे ही आप इस स्क्रबर से इनको रगड़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बर्तन एकदम चमक उठेंगे। आपको बिना किसी मेहनत के, बिना कोई एफर्ट के, बस इस बेकार पड़ी हुई सॉस को इस तरह से यूज़ कर लेंगे अपने तांबे पीतल के बर्तन में, और इस तरह से आपकी बेकार पड़े हुए केचप पाउच का भी यूज़ हो जाएगा, और उसमें जितनी भी बची हुई और जमी हुई सॉस थी उसका भी अच्छे से रीयूज़ हो जाएगा। तो कम मेहनत में आप इंस्टेंट इस तरह से अपने तांबे और पीतल के बर्तनों को चमका सकते हैं। और फ्रेंड्स, आजकल दिवाली के टाइम घर की क्लीनिंग में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इस तरह से झटपट इनको क्लीन करने के बाद हम अपने काम को बहुत जल्दी और आसानी से कर सकते हैं। आई होप ये आइडिया भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इनको अच्छे से स्क्रबर की हेल्प से रब कर लिया है, और अब मैं आपको इनको वॉश करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए जब मैं इनको वॉश कर रही हूँ तो कितने ज़्यादा चमक गए हैं, बहुत ही शाइनी ये हो चुके हैं। तो आपने देखा इंस्टेंट हम झटपट इस तरह से अपने तांबे और पीतल के बर्तनों को चमका सकते हैं। एक बार साफ़ पानी से भी मैं इनको क्लीन कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, साफ़ पानी से मैंने इनको क्लीन कर लिया है, और अब तुरंत ही इनको आप एक ड्राई कपड़े से पोंछ लीजिए, वरना अगर इसमें पानी की बूंदें रह जाएंगी तो फिर से पानी के दाग इनमें पड़ जाते हैं। तो आप इनको एकदम तुरंत ही पोंछ कर ड्राई कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से वॉश करने के बाद मैंने इनको ड्राई कपड़े से पोंछ लिया है। अब आप इनकी चमक देख सकते हैं। आई होप आइडिया आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। आइडिया यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स, हम झटपट किस तरह से इंस्टेंट बातियाँ बना सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स फेस्टिवल का टाइम है और बहुत सारे दिए हमें जलाने हैं, जिसके लिए बहुत सारी बातियाँ भी हमें बनानी है। तो आप इस तरह से कॉटन को ले लीजिए, और अब एक कटोरी में हम थोड़ा सा पानी या फिर थोड़ा सा दूध हम ले सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा दूध मैंने एक कटोरी में ले लिया। अब इसमें कोई भी कलर का कुमकुम या टीका हम मिला लेंगे। अगर आपको ऑरेंज कलर का मिलाना है तो आप ऑरेंज बना दीजिए, या हल्दी और रेड कलर का कुमकुम भी आप मिला सकते हैं। फिर कोई भी कलर की रोली जो आपके पास पड़ी हो, उस कलर के कुछ पिंच आप इस दूध में मिला दीजिए। ये देखिए दूध का कलर कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो अब हम बनाते हैं झटपट से बहुत सारी ढेरों सारी बातियाँ। तो थोड़ी सी रुई हम ले लेंगे और इस तरह से उसको बोल की शेप में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो बॉल टाइप की हमें बनानी है। इनके साइड से जितनी भी रुइयाँ हैं उसको फोल्ड करते हुए बॉल टाइप का बनाना है, और ऊपर की तरफ हम उसको इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करते हुए हम इसको एक बाती का लुक दे देंगे। तो आप देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरह से बना रही हूँ। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में भी मैंने ढेरों सारी बातियाँ इस तरह की बनानी बताई थी, आप चाहे उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सारे ही तरफ से रुई को हम इकट्ठा करते हुए ऊपर की तरफ इस तरह से बाती का लुक दे देंगे, और नीचे की तरफ से आप थोड़ा सा इसको खोल भी सकते हैं। तो अब जो ये हमने ऊपर की तरफ बाती का लुक दिया है, इस तरफ हम हल्का सा दूध वाला टीका जो हमने मिलाया है वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम मार्केट लुक
आपकी हमारी जो बाती है वो बनकर तैयार हो गई है। तो सेम इसी तरह से दूसरी बाती भी हम बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो हमारी गोल वाली बातियां हैं जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि रुई को इस तरह से ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए और मोड़ते हुए हम बाती का लुक दे रहे हैं। उसके ऊपर हम इस तरह से हल्का सा दूध वाला कलर भी लगा लेंगे और आप चाहें तो दूध की जगह पानी भी ले सकते हैं। तो हल्का कलर लगाने के बाद इनका लुक बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा कपूर भी मिला सकते हैं जिससे ये बहुत ही आसानी से जल भी जाती हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने एक और बाती बनाकर तैयार कर ली है। तो सेम इसी तरह से हम लंबी वाली बातियां भी बना सकते हैं क्योंकि कुछ दिए हमें लंबी बाती के भी जलाने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से थोड़ी सी रुई ले लेंगे और उसको इस तरह से लंबा हम खींच देंगे और लंबा करने के बाद हम हाथों से इस तरह से रब करेंगे। तो बहुत ही इंस्टेंट और जल्दी क्विक तरीके से हमारी बातियां बनकर तैयार हो जाती हैं। और अगर आपको रुई इस तरह से फोल्ड करने में दिक्कत हो रही हो तो हल्का सा आप हाथों में घी लगा लीजिए या फिर आप हल्का सा पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन आप घी लगाइए, उससे बहुत ही इंस्टेंट आपकी बातियां बन जाती हैं। अब इनको भी मार्केट जैसा लुक देने के लिए हल्का सा कलर हम दोनों साइड में लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से लगा रही हूँ। तो हमारी ये कलरफुल लंबी वाली बाती भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से हम मिनटों में बहुत सारी बातियाँ बना सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपके हाथों में दर्द हो जाता है इस तरह से बातियाँ बनाने में, तो एक मेथड मैंने और बताया जो कि बहुत ही आसान है। एक चॉपर या फिर एक ग्रेटर की हेल्प से ढेरों सारी बातियाँ हम इंस्टेंट बना सकते हैं। और एक चॉपर की हेल्प से हम एक साथ में 2-2, 3-3 बातियाँ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स लंबी वाली बातियां भी हमने बनाकर तैयार कर ली हैं एकदम मार्केट लुक की। ये बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि पंचमुखी दिया हमें किस तरह से बनाना है इन गोल बातियों से। तो आप लंबी वाली बाती से तो बहुत आसानी से पंचमुखी दिया बना सकते हैं। तो गोल वाली बातियां जो हमने बनाई है उसके बैक साइड में हल्का सा इस तरह से आप थोड़ी सी रुई को मोड़ के पीछे की तरफ से भी एक बाती का लुक दे दीजिए। तो इस तरह से 4-5 गोल वाली बाती हम ले लेंगे। इस गोल वाली बाती के नीचे की तरफ भी हम थोड़ा सा रुई को इस तरह से टाइट करता हुआ मोड़ते हुए एक बाती का लुक दे देंगे। तो ये जो गोल वाली बाती है इसके 2 साइड हो गए हैं। इनको हम 2 मुखी बाती भी कहते हैं। तो इस तरह से 2 मुखी बाती भी बनकर हमारी रेडी हो गई हैं। लेकिन हमें अभी बनाना है पंचमुखी बातियों का एक दिया। तो इस तरह से जब हमने सभी की 2 साइड बना ली है तो 2 साइड से इनकी बाती हो गई हैं। तो एक साइड की बातियों को हम एक साथ मिला लेंगे और सबको मिलाते हुए हम एक बाती बीच सेंटर में भी बना देंगे। आप देख सकते हैं मैं वीडियो में किस तरह से दिखा रही हूँ। और जैसे जैसे हम बातियों को मिलाते जाएंगे और इनको हम जो बीच वाली बाती है उसमें फोल्ड करते जाएंगे तो एक मोटी सी बाती हमारी बीच में भी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये हमारी बन गई है पंचमुखी बाती। तो इस तरह की बाती हम बहुत ही आसानी से एक छोटी कटोरी में रखकर भी जला सकते हैं या फिर आपके पास अगर पंचमुखी दिया हो तो उसके ऊपर भी आप इसको रखकर जला सकते हैं। तो सेम इसी तरह से हम 7 मुखी बातियों का भी एक दिया बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये मेरे पंचमुखी बातियां बन चुकी हैं। अब हम इसको रखेंगे इस दिए के अंदर और अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी तेल। अब हम इस दिए को जला देंगे। तो आप कोई भी तेल डाल सकते हैं, तिल का तेल, सरसों का तेल या फिर घी से भी आप इस तरह से पंचमुखी दिया जला सकते हैं। आपको सिंगल बाती, गोल बाती और 2 मुखी बाती, पंचमुखी बाती बनाकर दिखाइए। अब मैं इंस्टेंट में आपको एक साथ 2 या 3 बातियां बनाकर दिखाती हूँ। तो इसके लिए हम ले लेंगे अगरबत्ती की डंडी। तो मसाले को आप हल्का सा बेलन से कूट लीजिए तो अगरबत्ती का मसाला झड़ जाएगा। उसकी डंडी को हम इस तरह से चॉपर में रखकर और जो रुई है उसको लंबी शेप में रखकर अगरबत्ती को इसके ऊपर रखकर इस तरह से टाइटली हाथों से दबाएंगे। तो आप चाहे तो हाथों में हल्का सा घी भी लगा सकते हैं। तो इंस्टेंट आपकी लंबी वाली बातियां एक साथ बनकर तैयार हो जाती हैं। तो आप इसमें 2 या 3 बातियां बल्कि 4 बातियां भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपको और आपके परिवार को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हर हर महादेव।